वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इस पार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, ये वाला पार्ट, ये वाला फीचर इसका, जो कि एक एंगल पे है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम एफिशिएंटली, कौन सी ऐसी कमांड है जिसके ज़रिए हम ये वाला पार्ट जो है वो एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग आप प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन से। स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। टॉप प्लेन में सेलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले इसमें सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और 3 सर्कल्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सेकंड वाला सर्कल कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करते हैं और अगेन थर्ड सर्कल ड्रॉ करूंगा। अब इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इनर सर्कल की मेरे पास 60 मिलीमीटर, कंस्ट्रक्शन सर्कल की 105 मिलीमीटर और आउटर सर्कल की मेरे पास 130 मिलीमीटर डायमेंशन है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने 10 मिलीमीटर रखनी है। अगर हम ड्राइंग में देख लें, एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है, यस, दैट इज़ 10 मिलीमीटर। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो 4 सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे थ्रू सर्कुलर पैटर्न कमांड। तो यहीं पे लीनियर पैटर्न के नीचे हमारे पास सर्कुलर पैटर्न की कमांड होगी। इसको सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न, ये हमारे पास प्रीव्यू आ गया। उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है इस पॉइंट के अबाउट हम इसको पैटर्न करना चाह रहे हैं। तो 4 हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो इसका स्केच कंप्लीट है। अब डायरेक्टली हम यहाँ से एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ से एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं और इसको रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दे देंगे 14 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग। हमने इसको एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम इसका बेस फीचर जो है वो, उसकी बेस प्लेट कंप्लीट हो गई है। अब मैं बेसिकली इसको एक्सट्रूजन दूंगा और ये वाला जो दरमियान वाला पार्ट है, ये मैं हाफ पार्ट बनाऊंगा। हाफ पार्ट क्यों बनाएंगे वो देखते हैं। इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्केच में जाएंगे। एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी डायमेंशन मैंने 80 मिलीमीटर रखनी है और इनर सर्कल भी मुझे चाहिए, तो इसको कन्वर्ट एंटिटी कर लेते हैं। कन्वर्ट एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ओके। तो ये वाला सर्कल भी अब मेरे पास करंट प्लेन में आ गया है। अब मैंने इसी को एक्सट्रूड करना है, तो डायरेक्टली फीचर्स में एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा और यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन मैंने देनी है हाफ। तो हाफ अगर हम देखते हैं दैट इज 67.5 मिलीमीटर। क्लिक ओके। हाफ मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं डायरेक्टली यही चीज मिरर कर सकूं। तो इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, मिरर को सिलेक्ट करेंगे और इस प्लेन के अबाउट मैं मिरर कर दूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप बॉडीज टू मिरर ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली ये पूरी बॉडी सिलेक्ट कर ले। क्लिक ओके करेंगे तो यही पार्ट हमारे पास दूसरी तरफ भी आ जाएगा। तो इस तरह हमने एक पार्ट बना लिया है। अब हमने मेन पार्ट की तरफ जाना है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और ये चीज़ ज़रा मुश्किल लगती है, किस तरह हम एक एंगल पे एक पार्ट को बना सकते हैं। तो एक चीज़ है, हमने बेसिकली एक प्लेन ऐड करना है जो कि एग्जैक्टली उसी एंगल पे हो। वो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस जो है वो उसकी गिवन है। एक डायमेंशन इसमें यहाँ पे मिसिंग है, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ और इसको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं ठीक कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो ये वाला डिस्टेंस है, दैट इज फ्रॉम दिस ओरिजिन 137 मिलीमीटर और एंगल इसका है 25 डिग्री फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। ये मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में जब ये ड्राइंग डालूंगा तो ये भी जो है एंगल्स ऐड कर दूंगा। तो ये वाले एंगल हमने ड्रॉ करने हैं और ये वाला इस प्लेन पे हमने ये फेस जो है वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक और उसके बाद प्लेन ऐड करेंगे। तो देखते हैं किस तरह।
रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं, कोई सा प्लेन हम परपेंडिकुलर प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाऊँगा। अब यहाँ पे सेंटर लाइन सेलेक्ट करूँगा और रिक्वायर्ड सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ कर लेनी है। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। दिस डायमेंशन इज 55 मिलीमीटर। दिस डायमेंशन इज, ये वाली डायमेंशन की मैं बात कर रहा था, दिस इज 137 मिलीमीटर। और इस लाइन का इस लाइन के साथ डिस्टेंस दैट इज 25 डिग्री। ओके, अब यहां पे हम एग्जिट स्केच कर देंगे। अब जरा देखें हमने किस तरह से प्लेन ऐड करना है। तो प्लेन ऐड करने का एक बहुत आसान तरीका है, डायरेक्टली यहाँ पे फीचर्स में जाएं और रेफरेंस में जाके प्लेन को सिलेक्ट कर लें। अब आपने दो रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, तो इसके परपेंडिकुलर मेरे पास एक प्लेन आ जाएगा। फर्स्ट रेफरेंस ये लाइन, सेकंड रेफरेंस ये पॉइंट, ये मेरे पास प्लेन जो है वो इसके परपेंडिकुलर आ गया। क्लिक ओके, ये मेरे पास जो है वो प्लेन मेरी रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे, रिक्वायर्ड एंगल पे ऐड हो चुका है। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है और स्केच में चले जाएंगे। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल है उसको ड्रॉ करूँगा, ये वाला जो ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं एज पर दीज डायमेंशंस। यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज 50 मिलीमीटर। सेकेंड सर्कल को अभी मैं ड्रॉ नहीं करता, 60 मिलीमीटर वो बाद में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो ट्रायंगल हम पॉलीगॉन से ड्रॉ करते हैं। तो पॉलीगॉन की साइड्स हम 3 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सेंटर पॉइंट से ऑनवर्ड एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन देंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसको मेक हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ओके, अब मैंने इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है। तो डायमेंशन से पहले इसके जो एजेस हैं वो फिलेट हैं 10 मिलीमीटर, उनको फिलेट कर लेते हैं। तो 10 मिलीमीटर रेडियस सिलेक्ट करना है और तीनों एजेस में सिलेक्ट कर लूंगा। क्लिक ओके। इन्हीं पॉइंट्स पे हमने सर्कल्स ऐड करने हैं जिनके रिक्वायर्ड डायामीटर्स मेरे पास 10 मिलीमीटर है। बाकियों को इक्वल का रिलेशन देते हैं। एक सर्कल सिलेक्ट, ये तीनों सर्कल सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और तीनों सर्कल्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं और इनको मैं रिलेशन दे दूंगा मेक इक्वल। ये मेरे पास इस टाइम सारों की डायमेंशन 10 मिलीमीटर हो गई। उसके बाद इन दोनों सर्कल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज एज पर आवर ड्राइंग 110 मिलीमीटर। ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। इसको बेसिकली हम इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड करते हैं। ये पॉइंट सेलेक्ट करना है, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और ये पॉइंट सेलेक्ट करना है। इनको हम कर देंगे मेक कोइंसिडेंट। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो स्केच है वो कंप्लीटली डिफाइन हो गया। अब हम एग्जिट स्केच करने से पहले ही डायरेक्टली एक्सट्रूडेड बॉस पेज में जाएंगे और रिक्वायर्ड जो डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे डाउनवर्ड और इसको मैंने 15 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। तो ये 15 मिलीमीटर मेरे पास एक्सट्रूड हो गया। ओके, अब हमें इस प्लेन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हाइड कर देते हैं। सिमिलरली इस स्केच की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स जो है वो बाज़ लोग डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, इसको डायरेक्टली हाइड कर दिया करें। ओके, नेक्स्ट हमने जो है, नेक्स्ट भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो ये वाला जो पाइप है इसको हमने ड्रॉ करना है। तो ये हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मैं ये वाला, बल्कि डायरेक्टली यही वाला फेस सेलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड सर्कल सेलेक्ट करूँगा, ड्रॉ करूँगा, जिसकी डायमेंशन मैंने 60 मिलीमीटर रखनी है। और सेकंड सर्कल मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, इसी को मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता हूँ। इस सर्कल को सिलेक्ट कर लें
और यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी को क्लिक करें तो ये सर्कल भी अब मेरा करंट प्लेन में आ गया। अब मैं यहाँ पे फीचर्स में जाऊँगा और एक्सट्रूडेड बॉस पे इसको सिलेक्ट करूँगा। रिक्वायर्ड कॉन्टूर ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है, इसकी मैं डायरेक्शन ऑपोजिट करूँगा और यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अप टू सरफेस। सरफेस कौन सी, ये वाली सरफेस, और क्लिक ओके कर देंगे तो ये मेरे पास जो है वो पार्ट यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन भी देनी है, एक थोड़ी सी हमने एक्सट्रूजन और भी देनी है, तो यहाँ पे हम एक्सट्रूजन क्विकली एक दूसरी एक्सट्रूजन भी दे देते हैं। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, कन्वर्ट एंटिटीज इसको सिलेक्ट करेंगे, फीचर्स में एक्सट्रूडेड कट और अप टू नेक्स्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे इस टाइम एक्सट्रूजन कट हो गया। फाइनली इसी को हम दोबारा सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं अगेन 60 मिलीमीटर, और अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमें 10 मिलीमीटर एक्सट्रूजन कट देना है। कन्वर्ट एंटिटी, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और हमने फीचर्स में जाना है और एक्सट्रूजन कट देनी है 10 मिलीमीटर की। तो 10 मिलीमीटर हमने इसको एक्सट्रूड कर देना है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं स्टील की। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम इस तरह का पार्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, स्पेशली जिसमें ये वाला पार्ट हो जो कि एक एंगल पे आ रहा हो। तो एंगल पे हम किस तरह क्विकली रेफरेंस प्लेन को ऐड कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं इंडिविजुअली रिप्लाई करता होता हूँ। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम एफिशिएंटली इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching this video.